किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्या निकालना। और सिंपल कहूँ तो कोई भी दो नंबर आपको दे रखा होगा, उनके बीच में आपको क्या निकालना है? परिमेय संख्या। वही संख्या जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या, जस्ट पिछली वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ पहला, 5 और 6 के बीच में कितने परिमेय संख्या है? 5 निकालनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही ध्यान से देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ। ठीक है, पहला निकालते हैं, फर्स्ट नंबर। कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर दे रखा है उनको जोड़ो और डिवाइड बाई 2 करना है। जो भी नंबर दे रखा है उनको जोड़ो, डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, 5 और 6 कितना होता है? 11/2। पहला नंबर ये है 5 और 6 के बीच में 11/2। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? अब कुछ नहीं करना, क्या करना है कि जो भी नंबर आया है उससे पीछे वाले में क्या करेंगे? पीछे वाला नंबर लेंगे और जो भी नंबर हमारे पास है उसको आपस में ऐड करो, फिर डिवाइड बाय 2 करो। कैसे करेंगे? सबके नीचे एक होता है, ये तो पता है ना, सबके नीचे एक होता है। तो इसका एलसीएम दो, एक साइड में करो, 5 + 11/2 का सॉल्व करो। 2 ही कम 2, एलसीएम लेना आता हो आई होप। 2 पंजे 10, 1 गुना 11, 10 और 11 21/2। ऊपर आया 21/2 और इसके नीचे कितना है? 2। तो ये पता है ना कैसे होता है? जो सब 3 वाले में जो सबसे नीचे होता है वो बीच वाले में चला जाता है। 3 वाले में जो सबसे नीचे होता है वो क्या चला जाता है? बीच में। तो सेकंड नंबर कैसे निकलेगा बताओ? सेकंड नंबर ऐसे निकलेगा कि 21/2 और नीचे वाला जो होगा वो बीच वाले में आ जाएगा, तो 21/4। फिर कैसे निकालेंगे थर्ड वाला? पहले वाले में जैसे दूसरा निकालने में क्या किया, पहले वाला और दूसरे वाले को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया। तो तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला वाला और तीसरे वाले को आपस में ऐड करें और डिवाइड बाय 2 करेंगे। कैसे निकालेंगे थर्ड नंबर? कि पहला था 5 और दूसरा नंबर 21/4, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, सॉल्व करो फिर से सबके नीचे। 5 चौक 20, 1 गुना 21 और 4 एकम 4। नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, 20 21 कितना होता है? 41/4 दूनी 8 आया। मैंने कुछ नहीं किया कि पहला जो नंबर दे रखा था ना उसको दूसरे वाले के साथ क्या किया? ऐड किया हूँ। देखो पहला ये था और दूसरा हमारा 21/4 था, तो पहला और 21/4 को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया। पहला नंबर हमने ऐसे निकाला कि 5 और 6 को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, फिर से पहला और दूसरा जो भी दे रखा है उसको हमने ऐड किया। दूसरा नंबर हमने ऐसे किया कि जो पहला नंबर दे रखा हो और जो दूसरा वाला दे रखा हो उन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। तीसरा नंबर कैसे किया कि पहला और दूसरे वाले को जो भी आंसर आया उसको ऐड करो और डिवाइड बाय 2। चौथा नंबर कैसे करेंगे? पहला और जो तीसरा आया है उसको ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। चौथा नंबर कैसे निकालेंगे कि पहला ये था और चौथा तीसरा नंबर ये था और डिवाइड बाय 2। ठीक है, करो सबके नीचे एक होता है। जिसके जो नंबर अगर सिंपल नंबर है ना उसके नीचे एक, जी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा। जैसे 0 है तो 0/1, 2 है तो 2/1, 10 है तो 10/1। समझ में आ रहा? तो इसको कैसे करेंगे? 8 ही कम 8, 8 पंजे 40 और 1 गुना 41, तो 41 ही आएगा। और ये जो नीचे वाला है ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 40 41 81 और 8 दूनी 16। तो थर्ड नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर ये है। फिफ्थ और एंड बताओ फिफ्थ कैसे करेंगे? पांचवा नंबर कि पहला नंबर ये था, चौथा नंबर ये है और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 16 है ना? हाँ, सबके नीचे एक। 16 ही कम 16, नीचे से 2 आएगा तो 32 बनेगा। 16 पंजे 80 प्लस 81 बराबर, इनका ऐड करो कितना आएगा? 80 + 81 आ जाएगा 80 80 160 161/32। 161/32 है ये, 161/32। उम्मीद है दिख रहा हो। 161/32 है, इनको ऐड तो करना आता ही होगा और नीचे 32 है। कैसे? 16 कम 16, 16 जो आएगा 32 के साथ। पहला वाला जब है
पहला वाला जो तरीका हमने इस्तेमाल किया वो कैसे वाले थे, जब हमारे पास सिंपल नंबर है, 5 और 6 सिंपल नंबर है ना, देखो 5 और 6 क्या सिंपल नंबर। इनमें क्या करना था, इन दोनों को आया डिवाइड बाय 2, फिर अगला नंबर जो आया, जैसे ये वाला आया था पहला नंबर, तो इसका शुरू वाले के साथ, फिर छोटे वाले के साथ, वैसे शुरू वाले के साथ भी नहीं, छोटे वाले नंबर के साथ करेंगे, तभी हमें इन दोनों के बीच में नंबर मिलेगा। तो पहला नंबर ऐसे निकला कि इन दोनों का डिवाइड बाय 2, दूसरा नंबर ऐसे निकला कि छोटा वाला लेंगे और उसके साथ इसका ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। तीसरा नंबर कैसे निकालेंगे, इसको लेंगे, जो दूसरा आंसर आएगा ये 21/4, इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। फिर तीसरे के बाद चौथा नंबर निकला, कैसे, पहला किया तीसरे नंबर के साथ ऐड किया और डिवाइड बाय 2, और फिर हमने पांचवा निकाल लिया, ऐसे चौथा निकाला फिर पांचवा निकाला। समझ में आया? अब देखो कि हम तब कैसे करेंगे जब नीचे वाला नंबर क्या हो, दे रखा हो, P/Q में दे रखा हो। कैसे, ऐसे देखो जरा, ऐसे यहाँ 2/11 और 3/11 के बीच में 5 परिमेय निकालना है। समझ में आया? 2/11 और 3/11 के बीच में 5 परिमेय संख्या P/Q में ही है। इसमें एक बात खास ध्यान देने वाली बात है कि इनके जो नीचे वाले डिनोमिनेटर या सिंपल को हर सेम होना चाहिए, जो नीचे वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और नहीं है तो सेम बना लो, मैं उसका भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं है तो सेम बना लो, फिर इन पे हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है? कैसे, 5 निकाल लेना, तो इससे एक ज्यादा से ऊपर और नीचे से गुणा करो, 5 है तो 6 से ऊपर और 6 से नीचे, क्या लिखेंगे हम आंसर में, कि 6 से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश यानी ऊपर वाला, हर यानी नीचे वाले में गुणा करने पर। ठीक है? तो क्या लिखेंगे, 2/11 को मैंने 6 से ऊपर 6 से नीचे गुणा किया, 2 छिंग 12, 11 छिंग 66, पहला तो ये बना। दूसरा कौन है, 3/11, तो 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे गुणा, यहाँ पे भी नीचे कर, 3 छिंग 18 और 11 छिंग 66, 12 और 18, ऊपर 12 है, ये 12 दिख रहा है ना भाई, साफ साफ उम्मीद है दिख रहा है। ठीक है, 12/66 और 18/66 में कैसे निकले 12 के बाद, अब सिंपल लिखना है, 12/66, 12/66 व 18/66 के बीच संख्याएं, वो भी कितनी, 5 है ना, इसलिए 6 से गुणा किया। कौन कौन सी होगी, ऊपर वाला चेंज करते जाओ, 12 के बाद क्या आता है 13, 13/66 पहला नंबर, 13 के बाद 14/66, 14 के बाद 15/66, 15 के बाद 16/66 व 17/66, ये 5 निकल गए। ठीक है, इनको तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, ये 2/11 और 3/11 के बीच में ही निकलेंगे। ठीक है, और पिछले वाला जो क्वेश्चन करवाया वो भी ऐसी था। आया? ये ज्यादा आसान लगा कि जितना भी दे रखा है 2/11 या 3/11। अच्छा ये याद रखना कि नीचे वाला सेम होना चाहिए, वरना गड़बड़ कर जाओगे, उसमें भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी नीचे वाला अगर सेम है तो क्या करना है, जितना दे रखा है उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा। 5 देखा तभी मैंने 6 से अंश व हर में गुणा किया, गुणा करके आंसर ले आया, और छोटे वाले के जस्ट बाद वाले से स्टार्ट किया। 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, तो 13/66, 14/66, 15, 16 और 17/66। समझ में आया? ठीक है, अब अगला देखो जिसमें नीचे वाला अलग होगा, नीचे वाला अलग दे रखा होगा, तब हम कैसे करते हैं। अब देखो -3 और +3 के बीच में कितने 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो देखो एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या है, नंबर लाइन दिखाएंगे, बीच में कहीं 0 का, 0 के बाद 0 से पहले -1, -2, ये -3 आया, इधर +1, +2 और ये +3 आया, ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा, ये पीछे भी चलता रहेगा। -3, तो पहला नंबर ये होगा, दूसरा नंबर ये होगा, तीसरा नंबर ये होगा, चौथा नंबर ये होगा, ये रहा 5 आया। 5 कैसे दिखाएंगे, तो कौन कौन से नंबर है, -3 व 3 के बीच 5 परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या कौन सा है? माइनस का 2, जैसे तुम माइनस का 2/1 लिख सकते हो। माइनस का 1 जैसे आप माइनस का 1/1 लिख सकते हो। 0 0 को 1 0/1 लिख सकते हो। 1 1 को 1/1 और 2 को 2/1। मैंने ऐसा क्यों लिखा? किसी सबको पता है कि जो परिमेय संख्या होता है वो कैसा होता है? पी ओपन क्यू में। आप वैसे दिखा भी सकते हो और क्यू जब 1 हो तो उसे आप सिंपल 2 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो माइनस का 2/5 और माइनस का 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो कैसे निकालेंगे? 5 है तो 6 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे, अपने आप निकल आएगा। तो पहले मैंने माइनस को 2/5 में अंश व हर में गुणा करना पड़ेगा। 5 है तो 6 से गुणा करेंगे। माइनस का 18/30, ये पहला किया मैंने। दूसरा कौन सा होगा? माइनस का 3/5 में भी ऊपर और नीचे 6 से गुणा करो, तो 3 छिंग सॉरी 2 छिंग 12 होते हैं ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये 12 होगा। 2 छिंग 12 और 3 छिंग 18/30 आएगा, 5 छिंग 30। इसका कारण क्या देंगे कि 6 से अंश व हर में, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, वह हर में, काफी गलती हो रही है, गुणा करने पर गुणा किया। ठीक है, माइनस के 12 के बाद क्या लिखेंगे? माइनस के 12 से पीछे वैसे सॉरी माइनस के 12 के बाद माइनस का 13 आएगा बटा 30 ऐसे रहेगा। माइनस का 14 आएगा, 30 ऐसे रहेगा। माइनस का 15, 30 ऐसे रहेगा, जैसे अभी जस्ट पहले मैंने करवाया था दूसरा क्वेश्चन जो था, 30 ऐसे होगा। माइनस का 16/30 व माइनस का 17/30 आया। ये इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या हमने अभी भी निकाला। ठीक है, अब देखो एक ऐसा नंबर जिनका जो हर है वो अलग अलग है। अभी आपने जितने भी नंबर देखे थे उनका पी ओपन क्यू में जो क्यू था सबका सेम था, किसी का 11 था, किसी का 5 था। ठीक है, तो इनमें परिमेय संख्या निकालने का क्या तरीका हो सकता है? पहली बात, ये आपके क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको ये मत बोलना कि 2/5 छोटा होगा 3/7 से, नहीं भाई ऐसा नहीं पता कर सकते हैं। इसको पता करने का क्या तरीका है कि इनकी हर को समान करो। 5 और 7 का एलसीएम निकालो। 5 व 7 का एलसीएम कितना होता है? सबको पता है 35 होता है। तो नीचे 35 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसको मैं 7 से गुणा करूं और इसको मैं 5 से गुणा करूं, और जितना नीचे से गुणा करेंगे उतना ही ऊपर से भी गुणा करेंगे। जैसे कि मैं क्या करूंगा, देखो 2/5 में 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो आया 14 और नीचे आया 35। इसमें कैसे 35 बनेगा? तो 3/7 में नीचे से 5 से गुणा और ऊपर से भी 5 से गुणा, तो 5 दिया 15/35। देखो कौन छोटा बना? जिनका नीचे, अब देखो नीचे वाले में 35 सेम है, तो 14 और 15 में कौन छोटा? ये छोटा, यानी 2/5 छोटा होगा। अब वो अलग बात है कि मैंने बोला था हम ये ऐसा बता नहीं सकते, इसके लिए पहले आपको एलसीएम करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट देख के मत बोल देना कि ये छोटा ये बड़ा, ये तो इस क्वेश्चन में निकल आया, अलग क्वेश्चन में कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या पता शुरू वाला ही छोटा हो जाए। तो अब परिमित संख्या निकालने के लिए क्या तक करेंगे हम? जैसे 5 निकालेंगे तो 6 से ऊपर नीचे गुणा, और 3 निकालेंगे तो ऊपर से 4 और नीचे गुणा। अब ये आपके पेपर में ही नहीं आएगा तो फिर इसे करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो इसे मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। उम्मीद है बाकी अगर किसी को करना हो तो 5 निकाल लो, 6 और 6 से ऊपर गुणा करो, 6 से नीचे गुणा करो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है?
सत्य है, सत्य बताना है हमें। क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक सॉरी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। पूर्ण संख्या को किससे दिखाते हैं? W से। और प्राकृत संख्या को किससे दिखाते हैं? N से। बताओ पूर्ण संख्या कौन? 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और पूर्णांक कौन? सॉरी प्राकृत संख्या कौन? 1, 2, 3, 4। इनकी परिभाषा मैंने पहले ही बता रखा आपको कि वो संख्या जो 0 से शुरू हो पूर्ण कहलाता है, और वो संख्या जो 1 से शुरू हो वो प्राकृतिक कहलाता है। साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 से स्टार्ट होगा और 1 के बाद जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया है। किसमें? होल नंबर में, पूर्ण में, कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा और 1 को लेके जा रहा और 1 के बाद वाले भी। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या होगा? सत्य होगा, सत्य होगा? बताओ। ऑब्वियस है सत्य होगा। क्यों? जैसे पूर्ण के अंदर कौन आ रहा? पूर्ण के अंदर आ रहा प्राकृत। इसका आंसर क्या होगा? सत्य। ठीक है, आपको सिर्फ सत्य और असत्य लगाना है, ये तो एक्सप्लेन मैंने किया आपको। आपको सिर्फ सत्य और असत्य लगाना होता है कि जो लिखा हुआ कथन है, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक कितने होते हैं? 3 होते हैं। या तो 0 हो सकता है, या तो कोई प्लस वाला नंबर, या कोई माइनस वाला नंबर। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं जो P अपन Q में रहेगा, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में Q 0 नहीं होता, P 0 हो सकता है। ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होता। ठीक है, कोई भी प्लस वाला नंबर ले लेते हैं, जैसे 1000। तो 1000 को हम 1000/1 लिख सकते हैं। ये भी P अपन Q में हो गया, जब P कितना है? 1000 और Q कितना है? 1। इसमें P कितना है? 0 और Q कितना है? 1। कोई माइनस वाला नंबर ले, एग्जाम्पल के लिए माइनस का 3, -3/1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है? परिमेय। पहले कह रहा हूं मैं, ये नंबर जो है ना, ये ऑलरेडी परिमेय है, ये पूर्णांक नहीं है। सर ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। नहीं भाई, ऐसे नहीं बोलेंगे। पूर्णांक वो जो सिंपल नंबर, जैसे कि 0, 1000, -3, 10, -10, ये सब पूर्णांक है। लेकिन जो P अपन Q में चले गए वो क्या कहलाएगा? परिमेय। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक है। अगर ये सही है, वैसे इसका स्टेटमेंट सेकंड वाला क्या था? सत्य। तो ये क्या होगा? तीसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला इसका उल्टा लिखा हुआ है। इसमें पूर्णांक को यानी I को आप Q में भेज रहे हो, कि जो सारे I होते हैं वो Q होते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हो कि जो Q है यानी परिमेय संख्या वो I होता है। इट्स इनकरेक्ट, ये गलत है, असत्य है। एग्जाम्पल दू, सबसे आसान एग्जाम्पल अभी जो मैंने बताया था, -2/3 जो था वो क्या था? परिमेय था। ये क्या है? परिमेय है, ये बात करेक्ट है। पर अगर इसे तुम पूर्णांक कह रहे हो तो इनकरेक्ट है। पूर्णांक क्या होंगे? सिंपल नंबर्स। -3 पूर्णांक, -100 पूर्णांक, +10 पूर्णांक, -10 पूर्णांक। लेकिन अगर अपॉन में आ गया तो वो पूर्णांक नहीं, वो 0 भी वही पूर्णांक होता है। ठीक है, तो समझ में आया अपॉन वाले नंबर कौन होते हैं, या अंश बटा हर वाला नंबर कौन होता है? परिमेय। वो पूर्णांक नहीं होता। तो ये क्या लिखा है? असत्य लिखा है, यहाँ पे लिख दिया वैसे मैंने असत्य। ठीक है, बताओ। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, सत्य है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, यह असत्य है। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया हूं। जो छोटे वाले नंबर होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट लिखा था ना, जैसे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होगा, करेक्ट। प्रत्येक प्राकृत संख्या
इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, करेक्ट। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा, करेक्ट। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर्स, तो ये भी करेक्ट। लेकिन इसका उल्टा करेक्ट नहीं होगा। आप ये नहीं कहोगे कि प्रत्येक पूर्ण प्राकृत होगा, इनकरेक्ट। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होगा, इनकरेक्ट। समझ में है? तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, मर्जी है। ऐसे तो बस मैंने आपको एक बार दिखा दी हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है कि उन्होंने कहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। 1 और 2 के बीच में कितने निकाले? हमें 5। तो पहला नंबर कैसे निकलेगा? वैसे मैंने सिखाया हूं आपको, बताओ। इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय कितने है? 2 है ना, 2 से डिवाइड, तो 3/2 पहला नंबर। दूसरा नंबर कैसे निकलेगा बताओ? कि छोटा वाला नंबर लो 1, और ये जो हमने निकाला है उन दोनों को ऐड करो, फिर डिवाइड बाय 2। ये थोड़ा सा हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको तो आता है ना, 1 + 3/2, सबके नीचे 1 होता है जो नॉर्मल नंबर होता है। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 1 दिया 3। एलसीएम ले रहा हूं मैं अभी फिलहाल, 5/2 आएगा, ठीक है, 5/2। अब तीसरा नंबर, ये थोड़ा सा खराब हो गया है, माफ करना। तीसरा नंबर कौन हो? छोटा वाला नंबर अभी जस्ट जिसे हमने निकाला उसे लो, और फिर डिवाइड बाय 2। 2 एकम 2, 5 और नीचे 2, और ये जो नीचे वाला था ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, नीचे वाले का मल्टीप्लाई में। 2 + 5 7, 7 एकम 7, और नीचे 4। वैसे मैंने इसे सिखा रखा हो तो तुम वहां से भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें आता है तो। मैं तो फटाफट बस कर दे रहा हूँ। अब सबसे छोटा नंबर अभी जो आया, और डिवाइड बाय 2। 4 + 7 11/4, और 4 से नीचे वाले 4 से इसका गुणा होगा तो 8 आएगा, ठीक है। फिर से देखो, 4 एकम 4, जो 4 है वो नीचे वाले से गुणा हो गया 8। 4 एकम 4, 4 और 7 11। इस 1 से जब इसका गुणा होता है तो 7 ही आता है, 7 और 4 11 होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर बताओ, 1 + 11/8/2। इसे मैं कर दूं, तुम लोग इसे ट्राई करना, पर मैं कर दे रहा हूँ अभी। 8 + 11 19, और नीचे वाला 8 16 से, नीचे वाला 8 2 से गुणा होगा तो 19/16, ठीक है। बाई चांस मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, बाई चांस, वैसे लगता तो नहीं है, पर हो गया हो तो उसके लिए माफ करना। तो एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1, इसका पहला क्वेश्चन ये था कि 0 यानी 0 एक परिमेय संख्या है, इसे आप प्रूफ कीजिए या ऐसा कुछ लिखा था। ये मैंने पहला ही वीडियो में आपको बता देता है कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ पे p 0 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे साइड में बता दूं, देखो जरा साइड में देखो यहाँ पे, कि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है। तो p/q, ठीक है, p क्या हुआ 0, और q क्या हुआ 1। q अभी भी 0 नहीं है, पहली बात तो। p 0 हो सकता है लेकिन q अभी भी 0 नहीं है। तो परिमित संख्या क्या है? वह संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ पे p तो 0 हो सकता है पर q कैन नॉट बी, या q कभी भी 0 ना हो या 0 ना हो। तो सही बात है, ये लिखा हुआ है, यानी 0 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में शायद बता दिया हो, ठीक है, और नहीं बताया तो अभी बता दिया हो, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ज्यादा सही लग रहा है मुझे। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमित संख्या निकालिए। जनरली हम 5 निकालते हैं, पर यहाँ पे क्या बोला गया, 6 निकालिए। तो 6 कैसे निकालेंगे? वही तरीका, पहले 5 निकालते हैं 6 निकालेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2, पहला निकाल रहा हूं मैं, तो 7/2 पहला नंबर।
अब इनमें से छोटा नंबर लेंगे और इस वाले नंबर को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2। तो क्या सबके नीचे एक होता है, 3 दूना 6 प्लस का 7, और ये जो सबसे नीचे वाला है इसके नीचे वाले से गुणा होगा 4। इतनी बार बता चुका हूं मैं। 6 और 7 कितना था, 13/4। मैं चाह रहा हूँ भाई कि तुम लोग भी कुछ ना कुछ करो, सिर्फ वीडियो या फिर हर बार क्वेश्चन सॉल्विंग क्या ये मत सोचो। जितना ज्यादा हो सके खुद से करने की कोशिश करिए मैथ्स, तब ज्यादा मैथ्स आएगी, ना कि वीडियो देखने से। बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तीसरा नंबर, पहला नंबर लो और जो अभी आंसर आया था दूसरा वाला उसमें ऐड करो और डिवाइड बाय 2। सबके नीचे एक होता है, ठीक है। जो 3 है 3 के नीचे 3/1 लिख सकते हैं। 4 3 12, 12 और 13 कितना होता है, 12 और 24 एक 25, और नीचे वाला जो 4 होगा किससे, नीचे वाले से गुणा होगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अब अगला, तो छोटा वाला नंबर लिया, अभी जो आंसर है उसे रखा मैंने और इसके नीचे 2 बनाया। सबके नीचे एक होता है, 8 के 24, 24 प्लस 25 कितना होता है, 24 24 48 और एक 49। ये 8 से 2 को गुणा करेंगे तो 49 तो ऊपर, नीचे 8 दूनी 16। फिर से बताओ आराम से, देखो 8 के 24 को, 24 में 25 को ऐड करेंगे तो 24 प्लस 25 49, और ये जो 8 बचेगा 8 एकम 8, नीचे वाला ये 8, यहाँ से जो 8 आएगा वो नीचे वाले 2 से गुणा हो जाएगा, 16 निकलेगा, ठीक है। अगला नंबर कौन है, 3 प्लस 49/16 डिवाइडेड बाई 2। सबके नीचे एक होता है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको मैं आराम से करता हूँ, देखो कैसे कर रहा हूँ, दिख रहा है, उम्मीद है दिख रहा हूँ। देखो 16 एकम 16, 16 तिया 48 प्लस 49, और ये जो नीचे वाला 2 इससे गुणा होगा, 48 और 48 आई थिंक 96 होगा, 96 प्लस 1 97। एक मिनट, 8 और 9 17 के साथ हासिल 1, 4 और 4 8 1 9, ठीक है। 16 दूना 32। छठा और आखिरी नंबर देखो, यहाँ निकालो, 6 नंबर दिख रहा, हाँ दिख ही रहा है शायद। तो क्या होगा, शुरू वाला नंबर लिया हमने 97/32 और सबके नीचे 2, ठीक है। 32 दिया, 32 और 32 64, 64 प्लस 32 कितना होगा, ऐड करो, 2 और 4 6, 6 और 3 96, ठीक है। 96 प्लस 97 डिवाइड बाय 32 दूना 64, 32 दूना 64। अब इसको ऐड कर लेना भाई प्लीज, 96 प्लस 97, और जो आंसर आएगा वो हमारा छठा होगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे समझ में आया, फिर से बताऊं, देखो ध्यान से। पहला नंबर मैंने निकाला इन दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाई 2 करके, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 7 आएगा, 7/2। दूसरा नंबर कैसे निकाला, कि इस छोटे वाले में इस वाले नंबर को ऐड किया और दूसरा नंबर ऐसा गया। तीसरा नंबर छोटा वाले में ये जो दूसरा नंबर है उसको ऐड करो। चौथा, तीसरे नंबर में इस छोटे वाले को ऐड करो। पांचवा, कि चौथे वाले नंबर में इस 3 को ऐड करना, ठीक है। अब क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करिए, करवा चुका हूं मैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत करवा चुका हूं, आई थिंक 3 4 तो करवाया हुआ यार, जिसमें प्लस वाला भी ले लो माइनस वाला भी ले लो, ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। करना कुछ नहीं है, इनके बीच में 5 निकालना है, तो 6 ऊपर से, 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुणा करें, आंसर आ जाएगा। इनके बीच में जो भी गैप होगा वही इनके क्या होंगे, क्वेश्चन के आंसर होंगे। और चौथा क्वेश्चन भी आप लोग का क्या होगा, होमवर्क में ही समझ लीजिए या कह लीजिए कि खुद ही करना है, कि वो क्या है, सत्य सत्य का एग्जाम्पल में मैंने, एग्जाम्पल शायद पहला या दूसरा एग्जाम्पल हुआ, सत्य सत्य पे मैंने करवा रखा, वही सेम क्वेश्चन आ रखा आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ, ठीक है। थैंक यू।